Assalamualaikum. This is Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 theorem number 4। जी तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगी हमारी इस थ्योरम की, और जिस थ्योरम के अंदर बात हो रही है लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन की। ये एक्चुअली टेंजेंट लाइन की लेंथ से क्या मुराद होती है, इसको टेंजेंशियल डिस्टेंस भी कहते हैं। टेंजेंट लाइन की लेंथ से मुराद होती है कि दूर एक किसी पॉइंट से आप टेंजेंसी पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो उस लेंथ को आप टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं या लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। फाइंड करने का प्रोसेस होता है कि स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और इसका स्क्वायर रूट। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और सीखते हैं इस थ्योरम और इस एग्जाम्पल को। जी तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, या इसको टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं। अब ये टेंजेंशियल डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है कि दूर कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है जहां से आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो आपने उस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम टेंजेंशियल पॉइंट। वो जो टेंजेंसी पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट लाइन बनती है, वहां से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप टेंजेंशियल डिस्टेंस बोलते हैं। सो यहां इसका आगाज करता हूं इस बात के साथ कि लेट p ऑफ x1 y1, वो पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जिस पॉइंट का जिक्र हो रहा है, लेट p ऑफ x1 y1, ये वो पॉइंट है। बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बी अ पॉइंट, वो जाहिर सी बात है सर्कल से कहीं दूर पड़ा होगा, आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कहीं सर्कल है, दूर एक पॉइंट पड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि आपके पास द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। ये हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि एक सर्कल के ऊपर, और ये हम रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। सो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। वी नो दैट रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट, मुख्तलिफ, रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन आप कोई दो रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। मैं इसकी डायग्राम भी आपके सामने शो करता हूं। इफ द पॉइंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ दीज टेंजेंट्स विच इज सर्कल आर S and T, मैं डायग्राम भी आपके सामने लेके आता हूं ताकि आप इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि डायग्राम की मदद से आप बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कर सकते। जी आप देखिए इस डायग्राम की बात हो रही है। मैं यहां पे बात कर रहा था कि आपने क्या किया कि एक किसी पॉइंट से जो दूर से कोई p ऑफ x1 y1 पड़ा हुआ है, वहां से आप दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक ये टेंजेंट जो p से t की जानिब है, यहां पॉइंट पे वो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ये p से s की जानिब ड्रॉ कर दी, पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स, साथ साथ ये बात लिखते जाइएगा, if the points of contact
अब वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है मैं साथ साथ आपको बताता हूं. इफ द पॉइंट्स ऑफ द कांटेक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स अब इन पॉइंट्स की बात हो रही है. दीज टेंजेंट्स विद द सर्कल आर एस एंड टी. एक ये पॉइंट है जिसको हम बात कर रहे हैं कि ये एस पॉइंट है, और इधर एक ये पॉइंट है जिसको हमने कहा कि ये टी पॉइंट मौजूद है इसके ऊपर. अब क्या है, देन ईच ऑफ द लेंथ ऑफ पी एस एंड पी टी. अब हम बताना चाहते हैं यहां के देन ईच ऑफ द लेंथ, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता चले. पी एस एंड पी टी, ये जो दोनों की दोनों हमारे पास लेंथ्स आ रही हैं वो कहलाती हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस, आर कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट्स और टेंजेंशियल डिस्टेंस. लो जी, ये हमारा जो है टारगेट है टेंजेंशियल डिस्टेंस, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना, इसकी लेंथ को फाइंड करना. इसीलिए पहला सवाल तो यही उभरता है कि हम ये समझ लें कि टेंजेंट लाइन की लेंथ होती क्या है, टेंजेंट लाइन कहां तक होती है. ये जो टेंजेंशियल डिस्टेंस की बात की गई, तो ये मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि आपका ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान एक ये टेंजेंशियल डिस्टेंस बन गया. ये आपका टेंजेंशियल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक टेंजेंशियल डिस्टेंस. इसी तरह ये जो नीचे भी आपके पास बन रहा है इसको भी आप टेंजेंशियल डिस्टेंस कहेंगे. सो ये दो टेंजेंशियल डिस्टेंसेस आपके पास बन रहे हैं बिकॉज एक पॉइंट से दूर से आती हुई जो लाइंस होती हैं वो दो लाइंस आपके सामने मौजूद होती हैं. सो जाहिर सी बात है उससे दो टेंजेंट बनेंगी तो दो टेंजेंशियल डिस्टेंस बनेंगे. अब हम क्या करेंगे, यहां से अब आपने क्या करना है, इसके सेंटर की बात करें. अब इसका सेंटर हमने क्या रखा है, चूंकि आपके पास जो इक्वेशन है वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशन है क्या, आप देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात हो रही है. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx जो हमने ऊपर लिखी भी है प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 जिसको हमने 1 कहा था. यहां पे अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो इसका जो सेंटर होता है आप सब इससे फेमिलियर हैं कि इसका जो सेंटर है वो -g और -f होता है. तो ये इसका सेंटर है. अब ये तो इसका सेंटर है. सो द सेंटर ऑफ द सर्कल आपने बता दिया. अब आपने क्या करना है, इस O को जिसको आपने सेंटर कहा है इसको आपने ज्वाइन कर दिया उस पॉइंट P के साथ. आप देखें ऊपर डायग्राम के अंदर ये बात मैं कर रहा हूं कि इस पॉइंट को आप इस पॉइंट P के साथ ज्वाइन करें. सो जब आपने इस पॉइंट P को उसके साथ ज्वाइन किया तो आप इसके बाद देखिएगा क्या सिचुएशन बनती है. सो आपके पास पॉइंट है, आपने कहा ज्वाइन PO, आपने PO को ज्वाइन कर दिया एंड OT तमाम को ज्वाइन कर दिया एंड OT. तो OT को भी ज्वाइन कर दिया जो ऊपर वाला था और आपने यहां से O से P को भी ज्वाइन कर दिया. अब यहां पे अगर आप ऊपर जाके देखते हैं इस डायग्राम के अंदर तो ये डायग्राम आप देखिएगा कि ये डायग्राम आपको ये बताती है कि यहां पे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है. ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए. ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों मिला के एक राइट एंगल. इसका जो एंगल है यहां पे
वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब 90 के अपोजिट साइड पे जो होता है ये हाइप होती है ऑब्वियसली, और ये आपके पास इसकी जो है वो बेस और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। सो अब इसके मुताबिक जब हम देखते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, फ्रॉम द राइट ट्राइंगल ओपीटी, आपने इस राइट ट्राइंगल ओपीटी में से किस बात को ऑब्जर्व करना है। अगर आप इस राइट ट्राइंगल ओपीटी से देखते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा, उसके मुताबिक जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, अब वहां से जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके पास जो है वो क्या है। अब मैं अगर उस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक लिखूं तो जो डिस्टेंस ओ से लेके पी तक था, ये उसका क्या बनता है, हाइप, और हाइप स्क्वायर हमेशा जो है वो इक्वल्स आपके पास हो जाती है जो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर और प्लस ओ टी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखें, मुझे तो वहां से अगर मैंने टेंजेंशियल डिस्टेंस की बात करनी है तो मेरा तो टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है वो पी से लेके टी तक था, तो मैं पी से टी को अगर फाइंड करना चाहता हूं तो इसको उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूं, तो यहां पे ये आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों साइड्स पे और फिर इसको लिखता हूं, ये आ जाएगा पी टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आ गया, और इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर जो कि बनेगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर। लो जी, अब आप ये देखिएगा, ये तो इधर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो इधर तो प्योरली वो डिस्टेंस बन गया जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, ये आ गया इज इक्वल्स टू। अब इधर आते हैं, बहुत आसान बात है, ओपी डिस्टेंस। अब ओपी डिस्टेंस जब आप फाइंड करना चाहते हैं तो मैं अगर इन पॉइंट्स को नीचे लिख दूं ताकि आपको आसानी रहे अंडरस्टैंड करने की, ओ आपके पास था माइनस जी माइनस एफ, ये आपके पास आ गया। और अगर आप बात करते हैं P की तो P आपके पास था x1 y1, और ये जो OT है ये क्या है, अगर आपने गौर किया डायग्राम में तो O से लेके T तक जो था एक्चुअली ये रेडियस के इक्वल था, और रेडियस आपका बेसिकली क्या है, रेडियस आपका जो है वो था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और उसका स्क्वायर रूट, ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन का रेडियस होता है। सो इसके अंदर ऊपर वैल्यूज पुट करें, इनके दरमियान डिस्टेंस देखें, इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा, आपने क्या करना है, यहां से ओ से पी, तो ये आपके पास बन रहा है x1 प्लस जी इसका स्क्वायर, ये आ गया, और उसके बाद प्लस y1 प्लस एफ इसका स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ये OT और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा जी इसका डिस्टेंस। लो जी, अब इनका स्क्वायर ओपन करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या रिजल्ट बन रहा है। यहां पे जब स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया x1 स्क्वायर, इसका ऊपर स्क्वायर रूट है, वो मैं स्क्वायर रूट यहां पे मेंशन किए देता हूं, ये आपके पास बन रहा है x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2x1g, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा प्लस y1 स्क्वायर, ये आ गया y1 स्क्वायर प्लस 2fy प्लस आपके पास आ जाएगा 2f और y1, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्लस एफ स्क्वायर, और नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं यहां से वो आ रहा है माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका रिजल्ट बताएं, ये आपके पास बन रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। क्योंकि आपके पास यहां से जो कैंसल आउट हो रहा है वो मैं कैंसिल करके दिखाता हूं, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं देखें,
जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, और बाकी की जो टर्म्स है वो आपके सामने मौजूद हैं। सो ये जो आपने यहां फाइंड कर लिया है इसको हम टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं। ये टेंजेंशियल डिस्टेंस है P से लेके T के दरमियान, इसको हम टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं। लिहाजा क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका समझ आ गया, और वो ये कि जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी जाए आपने सिर्फ क्या करना है, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर उस पॉइंट को रिप्लेस कर देना है, उस पॉइंट को पुट कर देना है। बट रिमेंबर दैट लाजमी तौर पे पहले वो इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी बेस है, उसको फुलफिल करनी चाहिए। मैं इस बात की जो मैंने अभी बात की इसकी जस्टिफिकेशन इससे आने वाली नेक्स्ट एग्जांपल में देने जा रहा हूं, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि क्या बात हो रही है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। सो उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जी, हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 6 है, इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करते हैं अभी हम। एग्जाम्पल 6, ये एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को स्ट्रेंथन करेगी और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेगी। एग्जाम्पल 6 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं। आपने टेंजेंट की लेंथ फाइंड की। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, आपको ऊपर सारी बातें समझ आएंगी इस क्वेश्चन से। फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट जो आपको दिया गया है वो पॉइंट आपके पास है P -5 and 10, ये वो पॉइंट है। और कहता है टू द सर्कल, और सर्कल आपके पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन जो आपके पास गिवन है वो आपको दी गई है 5x² प्लस 5y² और प्लस 14x। 14x आ गया। 14x के बाद आपके पास है 12y, और 12y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, इसकी आपने इक्वेशन यहां से फाइंड करके देनी है। अब आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंशियल डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। आपको पता है टेंजेंशियल डिस्टेंस क्या है, आप उसको बेशक पहले बता दें। पहले आप इस के सॉल्यूशन में आके गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिए। सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास जो मौजूद है वो है 5x² प्लस 5y² प्लस 14x प्लस 12y और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का आपने क्या करना है, इसको जरा स्टैंडर्डाइज करें, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में लेके आए। सो इक्वेशन इज गिवन इन द सर्कल, सो इसकी जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो जनरल आपके पास बनती है वो करने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5 कर दें। तो डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे सो 5 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 14/5x प्लस 12/5y और -2 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि मैंने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। अब लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस जो ऊपर पॉइंट मुझे गिवन किया गया उस पॉइंट को इसके अंदर रिप्लेस करूंगा। सो मैं आपके इस फॉर्मेट के मुताबिक जब मूव करता हूं तो मैं ये कह रहा हूं द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस टू द सर्कल
is obtained by substituting -5 from x and 10 for y in the left hand member of the equation number 1. तो इस तरह से आप उसको मैयर कर सकते हैं. सो मैंने जस्ट सिंपल क्या करना है, उस फॉर्मेट में, या आपको एज ए फॉर्मूला ये बात याद होनी चाहिए कि एज यहां पे मेंशन करें द टेंजेंशियल डिस्टेंस, इस तरह से लिख देता हूं. तो हमारे पास टेंजेंशियल डिस्टेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एज द टेंजेंशियल डिस्टेंस, या इस टेंजेंशियल डिस्टेंस को लेंथ ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं. आप आगे बेशक ब्रैकेट में लिख लीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट. अब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास है वो क्या है, उसका जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू, अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर उसको प्रूव किया, वो था x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. सो ये जो ऊपर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही है, मैंने सिर्फ इसमें वो पॉइंट को रिप्लेस करना है. पहले मैं ऐसे एज इट इज इसको लिखता हूं एट, और वो पॉइंट आपको जो गिवन किया गया है वो पॉइंट आपका है P ऑफ -5 and 10. सो अब इस पॉइंट को जब इस ऊपर दिए गए सर्कल के मुताबिक मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से आएगी, जो आपके सामने यहां पे मेंशन करते हैं. x1 स्क्वायर जो कि -5 का स्क्वायर है, सो मैं यहां पे लिखता हूं -5 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो कि 10 स्क्वायर है प्लस 2g, और वो एक्चुअली 14/5 है, जो 2g है आपका यहां पे, तो वो 14/5, और उसके साथ मैंने पुट कर देना है x1 की वैल्यू जो कि -5 है. उसके बाद 2f जो कि यहां पे हमारे पास 12/5 है, 12/5, और इसके साथ हमने पुट कर देना है 10 को, और फाइनली -2. इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है. ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 100, और ये 5 से 5 कैंसिल होगा, -14 प्लस 24 -2, ये जब कैंसिल होगा तो ये 2 × 12 24 रह जाएगा. लो जी, ये आप सॉल्व करके इसका जवाब बताएंगे. ये आपके पास टोटल जब आप सम करेंगे 25 और 100 125, और 125 में से ये 16 इसमें से पहले माइनस करें 8, तो ये 133 बच रहा है, 133 स्क्वायर रूट. इस तरह से आपके पास ये इसकी रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी. लिहाजा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हमेशा मैं गाइड करता हूं. प्रोसेस ये है कि आपने जब भी किसी क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, और उस क्वेश्चन की प्रोसीडिंग में ये सिलसिलाकार है कि आप उसके प्रोसेस को फॉलो करें. और प्रोसेस ये कहता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि नंबर 1, आपने जो स्टैंडर्डाइज करना है आपने किसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल को. if it is not in standard form, if it is not in the general form of the equation of circle, तो आप उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसके x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स अगर सेम आ रहे हैं, अदर देन 1 आ रहे हैं, तो आप उसको उसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें. उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है टेंजेंशियल डिस्टेंस का. जब आप टेंजेंशियल डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो टेंजेंशियल डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने के बाद आपके पास जस्ट क्या होगा, नंबर 3 पे आपने पुट कर देना है वो जो भी पॉइंट x1 y1 आपको गिवन किया गया है इन फॉर्मूला. तो जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास जो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट आएगा वो आपका टेंजेंशियल डिस्टेंस आएगा. सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल डिस्टेंस आएगा. इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको प्रोसीड कर सकते हैं. ये इसका प्रोसेस था जी. तो आपने देखा कि किस तरह से हमने टेंजेंशियल डिस्टेंस को फाइंड किया. मैंने आपके सामने वो एक राइट ट्रायंगल का मैप बनाया, उस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया और वहां से आपको फाइंड करके दिया
टेंजेंशियल डिस्टेंस है। उस टेंजेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया, और उस तमाम स्पेशली आपने ये करना है कि अगर आपको नज़र आए कि कहीं सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 1 नहीं हैं, तो आपने सबसे पहले उनको 1 बनाना है। उनको 1 बनाने के बाद फिर आपने उसका सोल्यूशन आगे करना है, ताकि आपके पास किसी किस्म का वो स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर।